बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली मुमताज़ डिजिटल से मैं हूं सगीर चौधरी। नाज़रीन, आज हम जिस हवाले से बात करेंगे वो इंतहाई अहम इशू है, क्योंकि आज कल जो है वो मुल्क में हर तरफ जो है ओवर बिलिंग और बिजली के बिलों को लेकर बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, सार्फिन हैं, वो परेशान हैं। और इस हवाले से जमात इस्लामी की जानिब से एक धरना भी इस्लामाबाद में दिया गया था, जो कि अब रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है। और 3 रोज़ से वो इस धरने में भी यही जो है वो मुतालबात सामने आ रहे हैं कि बिजली के जो बिल हैं उसमें कमी की जाए। इसके अलावा जो तकसीम कार कंपनियाँ हैं बिजली के बिलों में वो ओवर बिलिंग करती हैं, और इसी तरह से जो IPPs हैं उनके हवाले से भी कहा गया कि उनके जो मुआहदे हैं उसको भी कैंसिल किया जाए। तो दूसरी जानिब जो पावर डिवीज़न है और FI है वो भी आमने सामने नज़र आते हैं, चूँकि जो पावर डिवीज़न है उसमें करप्शन रोकने के हवाले से FIA के जो अफसरान हैं वो मुख्तलिफ़ तकसीम कार कंपनियाँ जो हैं बिजली की वहाँ पर तैनात किए गए थे, ताकि वो एक चेक रख सकें कि कहीं पे जो प्रोटेक्टेड सार्फिन हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं हो रही, या जो ओवर बिलिंग का सिलसिला है वो तो नहीं हो रहा। लेकिन जो ही जो है वो ये सिलसिला आगे बढ़ा तो पावर सेक्टर के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने शदीद एतराज़ात उठाए, और इस हवाले से उन्होंने जो FIA के तैनात अफसरान हैं उनको चार्जशीट किया। और जो उन्होंने डिवीज़न की जानिब से एक मुरासला लिखा गया था सेक्रेटरी पावर डिवीज़न की जानिब से, उस पर जवाबी ख़त लिखा गया FIA के DG की जानिब से, और कहा गया कि जो FIA के अफसरान हैं वो वहाँ पर अपनी ड्यूटी सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। जबकि ये कहा गया है कि FIA की जानिब से बिजली चोरी और करप्शन के ख़िलाफ़ अब तक 185 मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए। FIA ने करप्शन में मुलव्वस 85 अहलकारों को गिरफ़्तार भी किया। इसके अलावा 67 करोड़ की रिकवरी भी की गई है। 67 करोड़ रुपए की बाकायदा रिकवरी के साथ जो है वो कहा गया कि ये FIA की जानिब से रिकवरी की गई है बिजली चोरी को रोकने के हवाले से। इसके अलावा सेक्रेटरी पावर डिवीज़न की जानिब से जो लगे इल्ज़ामात हैं अफसरान पर, उसका जायज़ा लेने के हवाले से एक कमेटी तो तश्कील दे दी गई है, लेकिन जो वफाकी तहकीकाती अदारा है उन्होंने कहा है कि हम अगर कोई FIA का अहलकार या अफसर इसमें मुलव्वस पाया गया तो उसके ख़िलाफ़ ज़रूर तहकीकात होगी। इसके अलावा वफाकी तहकीकाती अदारा जो FIA ने उसने बिजली की ओवर बिलिंग पर भी तहकीकाती रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को पेश की है, और उस हवाले से उन्होंने कहा है कि प्रोटेक्टेड सार्फिन के बिलों में ज़ायद यूनिट शामिल किए गए हैं। इस हवाले से हम पहले भी एक स्टोरी कर चुके थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से बड़ी तशवीश का इजहार किया गया था, और वज़ीर दाखिला की जानिब से ये कहा गया था आगाज़ में, लेस्को है लाहौर की जो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी है, उसने सिर्फ लाहौर की हद तक जो है वो 83 करोड़ से ज़ायद जो यूनिट हैं वो ओवर बिलिंग की सूरत में चार्ज किए हैं। वो क्यों चार्ज किए? क्योंकि बिजली की चोरी होती है, और इसके अलावा जितनी भी जो करप्शन होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको कवर करने के लिए उसका सारा मलबा जो है वो सार्फिन पर डाला जाता है। तो इस सारी सूरत-ए-हाल को मद्देनज़र रखते हुए और इसके अजाले के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से जो है वो FIA को ये टास्क दिया गया था, और मुख्तलिफ़ सूबों में FIA के जो ज़ोनल डायरेक्टर्स हैं उनको ये हदायत दी गई थी कि आप वहाँ पर अपने ऑफिसर जो हैं, जितनी भी बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ हैं वहाँ पर अपने ऑफिसर तैनात करें, और जो मामले की छानबीन करें, और सारा रिकॉर्ड जो है उसकी छानबीन की जाए, ताकि जो वो सार्फिन पर ओवर बिल की सूरत में जो है वो डाला जाता है एक इजाफी बोझ, उसको ख़त्म किया जा सके। लेकिन अब सूरत-ए-हाल जो है वो इंतहाई दिलचस्प मरहले में भी दाखिल हो चुकी है, क्योंकि दोनों इदारे जो हैं वो इस वक्त आमने सामने हैं। जो पावर सेक्टर है जिसमें बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ हैं वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं कि वहाँ पर कोई इस किस्म की करप्शन या बदउनवानी होती है। जबकि दूसरी जानब FIA की ने जो रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को पेश की उसमें वाज़े तौर पर उन्होंने कैलकुलेशन के साथ लिखा है कि उन्होंने इस हवाले से बाकायदा तहकीकात की हैं, और अब तक सैकड़ों के हिसाब से चोरी के मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा 80 से ज़ायद जो पावर तकसीम कार कंपनियों के जो अहलकार हैं उनको गिरफ़्तार भी किया गया। तो अब सूरत-ए-हाल शदीद जो है वो कशीदा होती जा रही है, लेकिन
اس کشیدگی کا فائدہ جو ہے وہ تو شاید کسی کو نہ ملے، لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ صارفین کو زائد بلوں کی صورت میں ضرور ادا کرنا پڑ رہا ہے، چونکہ یہ اس لیے کیا گیا تھا تاکہ یہ جو ایک بہت زیادہ اوور بلنگ کے حوالے سے شکایات تھیں صارفین کی جانب سے کہ جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں وہ اوور بلنگ کرتی ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ چوری بھی کرتے ہیں، ان کا جو ہے وہ سارا ملبہ صارفین کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو اس ساری صورتحال پہ وزیر داخلہ کی جانب سے ایک اچھا اقدام تو کیا گیا تھا، وہ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں اب وفاقی وزیر داخلہ جو ہیں ان کو باقاعدہ بریف تو کیا گیا ہے، لیکن ان کی جانب سے ابھی کوئی واضح احکامات مزید اس کو آگے لے کر چلنے کے حوالے سے سامنے نہیں آئے کہ آئندہ جو ہے وہ بجلی کی جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں ان کے حوالے سے کیا اقدامات جو ہے وہ وزارت داخلہ لے گی اور ایف آئی اے کو کیا نیا ٹاسک جو ہے وہ اس حوالے سے دیا جاتا ہے۔ لیکن اب اسلام آباد اور پنڈی میں اس وقت جماعت اسلامی کا دھرنا بھی چل رہا ہے اور وہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ جو بجلی اور پانی کے وزیر ہیں ان کا بھی آج ایک بیان سامنے آیا اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ جو ہیں معاہدے جو ہے وہ کسی صورت منسوخ نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک کشمکش کی صورتحال ضرور ہے، لیکن دوسری جانب جو اوور بلنگ ہے یا زائد بجلی کے بل آ رہے ہیں اس سے صارفین بہت زیادہ پریشان بھی ہیں اور ہم نے دیکھا کہ بجلی کے زائد بلوں کو لے کر صورتحال یہاں تک پہنچی ہے کہ لوگ اب خودکشیاں کر رہے ہیں۔ گجرانوالہ میں بھی ایک خاتون نے جو ہے وہ زیادہ بل آنے کی وجہ سے خودکشی کر لی، چونکہ اس نے آپریشن کے لیے پیسے جمع کیے تھے لیکن اس کا بجلی کا بل اتنا زیادہ تھا کہ وہ جو ہے وہ اس کو ادا کرنے سے قاصر تھی، اس لیے اس نے آپریشن کے جو پیسے تھے اس سے بجلی کا بل ادا کیا اور اس کے بعد اس نے خودکشی کر لی۔ اور اسی طرح سے بہت سی علاقوں میں ایسی خبریں اور اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ تو ناظرین یہ انتہائی ایک تشویشناک ایشو ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جو ہیں اس معاملے کو کہاں تک لے کے چلتے ہیں، چونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں میں جتنی بھی کرپشن ہے اور وہ اوور بلنگ کے حوالے سے زیادہ ہے تو اس کو وہ روکیں گے اور ایف آئی اے جو ہے اس حوالے سے اپنے اقدامات کرنے جا رہا تھا۔ لیکن اب چونکہ ایف آئی اے اور پاور ڈویژن جو ہے اس میں شدید کشیدگی پائی جاتی ہے، معاملہ کہاں جا کے سیٹل ہوگا کہ ایف آئی اے دوبارہ جو ہے وہ کریک ڈاؤن کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا، یہ ہم آپ کو اگلے پروگرام میں ضرور آگاہ کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔